निकाह ही एक ऐसा अमल रह गया जो सुन्नत के मुताबिक है। बाकी मंडे वाले दिन से जब खुराफात शुरू होती है तो शादी के कई दिन बाद तक वो खुराफात चलती रहती है। मंडे वाले दिन खाना चल गया, खाने के साथ साथ लड़कों ने डीजे का इंतजाम कर लिया। 12 बजे 1 बजा डीजे बजा मंगाया गया, 2 बजे तक 3 बजे तक 4 बजे तक डीजे के कूदते फांदते रहे। सुबह को फजर की नमाज नहीं पढ़ी, पता लगा सुबह को लड़का दूल्हा बनने वाला है। अब नमाज पढ़ना तो फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ईशा की नहीं पढ़ी थी, पूरी रात डीजे बजाया, फजर की नहीं पढ़ी, सुबह को बाजे वालों को बुला लिया। अब बाजे वालों ने बाजा बजाया, दूल्हा बनकर जो थे ये ससुराल में गए। अच्छा, बाज लोगों तो माज़अल्लाह निकाह को भी नहीं छोड़ रहे। निकाह का टाइम होता, कैमरा तैयार, निकाह का टाइम हुआ, गोले छोड़ने शुरू कर दिए। आप मुझे बताइए, एक तरफ आप नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ नबी की शरीयत का खून कर रहे हैं। मंडे वाले दिन से गाना बजाना शुरू, लड़का बारात लेकर जा रहा है, गाना बजाना शुरू, निकाह हुआ, गोले छोड़े गए, वीडियो बनाई गई। उसके बाद एक चीज और बीच में रह गई, वो भी बता दूं। आजकल जब होटलों में बारात जाती है तो हजरत हालत क्या, लड़का जब जाएगा उसके साथ उसके दोस्त होंगे, चंद जवान कुआरी लड़कियां आएंगी और वो उस लड़के का और उसके दोस्तों का इस्तकबाल कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। माज़अल्लाह, बारात किधर आई, उधर इन लड़कियों ने, इन बहनों ने, इन बेटियों ने अजनबी लोगों का स्वागत करना शुरू कर दिया। मैरिज हॉल के दरवाजे पे खड़ी होती हैं, पता कर रही हैं कि लड़का कब आने वाला, दूल्हा कब आने वाला। अभी तो दूल्हा भी अजनबी है, इसलिए कि उसका भी निकाह नहीं हुआ है, अभी तो वो भी गैर महरम है, उससे पर्दा करना वाजिब है, जरूरी है। अब ये इंतजार में खड़ी हैं कब दूल्हा आए, उसके दोस्त आए, हम उसका इस्तकबाल करें। हाथ में थाली है, उसमें फूल हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी बेगैरती की बात और क्या हो सकती है कि वो अपनी जवान बहन, जवान बेटी को अजनबी मर्दों के लिए स्वागत करने के लिए भेज दे। उधर दूल्हा आया, लड़के आए, इन अजनबी लड़कियों ने स्वागत करना शुरू कर दिया। मैं कहा, ए मुसलमान, तेरी गैरत कहां गई? अगर तुझे स्वागत ही करना था, अपनी बहन को, अपनी बेटी को पर्दे में रखता, तू खड़ा हो जाता, इधर लड़का आता, तू कुरान पढ़ता, दुरूद पढ़ता, अल्लाह से रहमत की, मग़फ़िरत की दुआएं। मगर नहीं, खुद नहीं जाएगा, खुद नहीं जाएगा, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को भेज दिया। और शादी के मौके पर तो ऐसी ऐसी औरतें बेपर्दा घूमती हैं जिनका दामन कभी किसी गैर मर्द ने ना देखा। जिन घरों में हजरत कभी कोई नहीं जाता, जिन घरों की औरतें कभी बेपर्दा नहीं निकलती, जब शादी का दिन आता, शादी का मौका होता ना, तो ये बहनें, बेटियां भी, बूढ़ी से बूढ़ी औरत, बिल्कुल गले में दुपट्टा पड़ा होगा, टाइट कपड़े पहने होगी, फुल मेकअप। अब शादी का दिन है, कोई पर्दा नहीं। हमने शादी जिसके घर थी उससे कहा, भाई आपने शादी से पहले ही डीजे बजाया, बारात वाले दिन आपने बाजा बजाया, निकाह जब हुआ आपने गोले छोड़े, वीडियो बनाई, और तो और जब दूल्हा और उसके दोस्त जवान जवान लड़के, उसमें कुछ ना जाने कितने कितने बेगैरत होते। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने से कासिर है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप खुद समझदार हैं। आप सोचें, अगर आपके घर में कोई बिना आवाज दिए कोई गैर मर्द आ जाता है, आप उससे लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारा पर्दे वाला घर है, हमारी जवान बहन घर में रहती है, तू बिना आवाज दिए हमारे घर में क्यों आ गया? मगर जब शादी होती है, दूल्हा आ रहा है, उसके दोस्त आ रहे हैं, तो मैरिज हॉल के दरवाजे पर अपने अपनी बहनों को, बेटियों को उनके लिए भेज दिया, उनका इस्तेमाल करने के लिए भेज दिया। अरे जिसकी जवान बेटी, जवान बहन, जवान बीवी बेपर्दा होकर अजनबी मर्दों का स्वागत करती हो, उसके घर में हरगिज अल्लाह की रहमत और बरकत नहीं हो सकती। स्वागत हो रहे हैं साहब, स्वागत। और यहीं तक नहीं है, इधर स्वागत हुआ, निकाह पढ़ा दिया। अब निकाह के बाद सलामी हो रही है भैया। सलामी में लड़का बैठा, अगर कोई बड़े मियाँ सलामी में साथ में जाना चाहें तो लड़के कहें, बड़ा मियाँ तुम्हारा क्या काम है, आप क्या करोगे सलामी में? अब सलामी में बैठे हैं ये 4 लफंडर दूल्हा के साथ में, बहनें आ रही हैं, बेटियां आ रही हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, वो उसके मुंह में रख रही है, कभी हाथ खींचती है, कभी हाथ आगे बढ़ाती है।
अरे यार गैरत सो गई, हमीयत मर गई। जरा याद करो, आज आपके यहाँ पर नई शादी नहीं हो रही है, आज आपके यहाँ पर नया निकाह नहीं हो रहा है। अरे मेरे नबी ने भी अपनी बेटी का निकाह किया था। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के दरवाजे पर बड़े बड़े तकवे वालों के, बड़े बड़े परहेजगारों के पैगाम आए थे। मेरे नबी ने अपनी बेटी के निकाह के लिए अगर किसी को तजवीज फरमाया तो मौला कायनात अली मुश्किल कुशा की जात। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन अली? वो अली जिसका मकाम और मर्तबा अगर आपको पूछना हो, जिसके मकाम और मर्तबे को मालूम करना हो तो मेरे नबी की हदीस पढ़ लेना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्तु मौलाहु व अलीजुल मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद रिजवान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम कह रहे हैं हम अली वाले हैं, आज हम कह रहे हैं कि हम नबी वाले हैं, आज हम कहते हैं हम मुस्तफ़ा वाले हैं। ए मेरे भाइयों, जब अली की मोहब्बत कहाँ जाती है? जब आप अपने बेटे भाई अपनी शादी में डीजे बजाते हो, उस वक्त अली की मोहब्बत कहाँ चली जाती है? जब आप अपनी बहनों को मैरिज हॉल के दरवाजे पर अजनबी लोगों के स्वागत के लिए खड़ा कर देते हो, उस वक्त अली की मोहब्बत कहाँ जाती है? जब हमारी शादियों में तमाम खुराफातें और माज़अल्लाह गैर शरई रस्में होती हैं, उस वक्त अली की मोहब्बत कहाँ चली जाती है? अरे वो अली जिस वक्त मेरे नबी ने अली का निकाह पढ़ाना चाहा, अपनी बेटी के पास गए और फरमाया, बेटी फातिमा, मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हारा निकाह हजरत अली के साथ पढ़ा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारे निकाह के लिए अली को चुन लिया है। ए बेटी फातिमा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा निकाह हजरत अली के साथ कर दूं, क्या तुम्हें मंजूर है? मैं 400